बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार भी लगातार फिर चर्चा में। बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार को लेकर चमत्कार बनाम अंधविश्वास की सियासत पिछले कई दिनों से गर्मा रही। वो इन दिनों रायपुर में कथा कर रहे हैं और आज खबर यह कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उनसे मिलने जाएंगे, लेकिन दोपहर बाद भूपेश बघेल का बयान सामने आ गया और उन्होंने धर्मांतरण के आरोप के बजाय भूपेश बघेल उन्हें ज्ञान देने पर उतरा। क्या कहा भूपेश बघेल ने, ये जरा सुनिए आप। धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी फिर? बीजेपी आरोप लगा रही है कि पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का धर्मांतरण तेजी से हुआ और बघेल सरकार इसकी अनदेखी कर रही। तो वहीं सीएम बघेल इसे बीजेपी की सियासत बता रहे हैं। अब आपको कुछ सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल, उनके ऊपर लेके चलता हूं। भूपेश बघेल क्या कहते हैं और रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि संत नहीं, जादूगर चमत्कार दिखाते हैं। तो रमन सिंह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की सरकार अनदेखी कर रही है। भूपेश बघेल कहते हैं कि बीजेपी लगातार यहां गुंडागर्दी कर रही है और जिन लोगों ने घर वापसी की उन लोगों को किस वर्ण में रखेगी। तो वहीं रमन सिंह कहते हैं कि 4 साल में जब धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़े हैं तो उस मामले में कानून क्यों नहीं लेकर के आते। ये आपस में दोनों के बयान चल रहे हैं। भूपेश बघेल कहते हैं कि धर्मांतरण पर बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, तो रमन सिंह कहते हैं कि बस्तर में 10% जो ईसाई हैं, जो आदिवासी हैं, वो ईसाई बन चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। आपको बता दूं कि भूपेश बघेल कहते हैं कि ये सब बीजेपी की राजनीतिक चाल है, तो रमन सिंह कहते हैं कि बघेल सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है, उसी का नतीजा कि लगातार धर्मांतरण होता जा रहा है। ये बयानबाजी इस वक्त बीजेपी बनाम कांग्रेस बन चुकी है, लेकिन जो लोग परिवर्तित हो रहे हैं उनको जबरदस्ती परिवर्तित करवाया जा रहा है या स्वेच्छा से हो रहे हैं, इस बारे में सुधरने वाला कोई। भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम सरकार को जादूगर बताया, चमत्कार से बचने के लिए कहा। तो उधर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर चमत्कार कर सकते हैं तो जोशीमठ की आपदा को वो जाकर के ठीक कर स्वीकार करे। यदि ये हमारे संत महात्मा लगातार बोलते आ रहे हैं, तो जो लोग धर्म बचाने की ठेका लेते हैं ना, वो धोखे में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा, आपको ये बताया। भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम सरकार को जादूगर बताया और कहा कि चमत्कार से बचना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या राजनीति हो रही है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। भूपेश बघेल की तस्वीरें आपने देखी, उनकी बात आपने सुनी, अब आगे क्या है अब जरा वो देखिए।